हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 64, जो कि आज 11 नवंबर 2023 की तारीख हो चुकी है। और करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों, जो दीपावली आ रही है तो दीपावली पर आप सभी अपना ध्यान रखना, ताकि पटाखे छोड़ते वक्त आपके कहीं चोट ना आ जाए, कोई जल नहीं जाए, तो उसका आप ध्यान रखना। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि बिना खुद को संघर्ष से गुजारे हुए सफलता किसी ने भी हासिल नहीं किए। यानी बिना संघर्ष से गुजरे हुए आज तक किसी ने सफलता हासिल नहीं की है। इतिहास गवाह रहा है, तो अपने आप को आग में झोंकना होगा और संघर्ष हमारे को करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना? तो 95वां नवीनतम सदस्य बना वो हो गया चिली। और ये जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, भारत और फ्रांस के बीच में ये समझौता 2015 के अंदर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। इसका उद्देश्य हो गया सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। अच्छा, चिली की राजधानी कौन सी है? तो सेंटियागो चिली की राजधानी है। पेरू और चिली के बीच की जो सीमा है उसके ऊपर आटाकामा का मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही विश्व बोगाटा घोषणा पत्र का संबंध किससे? तो बोगाटा घोषणा पत्र का संबंध हो गया रिवर डॉल्फिन से। अच्छा, ये जो बोगाटा घोषणा पत्र है ये कहाँ पर हुआ है? तो बोगाटा घोषणा पत्र है ये जो कोलंबिया की राजधानी, एक सेकंड, हाँ, बोगाटा घोषणा पत्र है ये रिवर डॉल्फिन की जो 6 प्रजाति हैं वो विलुप्त होने की कगार पर है, उनके लिए इनको किया गया है। इनके संरक्षण के लिए जहाँ मिट्टी पानी की ये डॉल्फिन हो गई, ये रिवर डॉल्फिन, और कहाँ कहाँ पर है? तो एशिया और साउथ अफ्रीका, इन दोनों के अंदर ये जो रिवर डॉल्फिन है वहाँ पर यानी कि संकट में है और विलुप्त होने की कगार पर है। तो एशिया के अंदर कौन कौन से देश आ गए? एशिया के अंदर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये एशिया के अंदर देश आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने भी हाल ही में इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। अच्छा, स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक हो गया जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता है। और रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक इसके अंदर जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इसके अंदर रजत पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसके अंदर रजत पदक जीता है। और कांस्य पदक भारत हो गया, भारत ने पाकिस्तान को हरा कर कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है वो सुल्तान जोहर कप हॉकी स्टेडियम मलेशिया के अंदर, जो तमनदया हॉकी स्टेडियम है, ये आप देख सकते हो मलेशिया के अंदर तमनदया हॉकी स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। ये 11वें क्रम का है और इसके अंदर कुल 8 टीमें भाग ली थी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेकिंग अवर फॉर्चून वेंचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था हो गई UNDP। मार्किंग ओवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये रिपोर्ट जारी करने वाली हो गई है UNDP, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास के लिए ये रिपोर्ट जारी हुई है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है जो UNDP का वो हो गया न्यूयॉर्क USA के अंदर। और इन्होंने अभी जो रिपोर्ट जारी की है, जो कि हमारी गरीबी है ना, गरीबी तो कम हुई है, गरीबी रिपोर्ट तो कम हुई है, जबकि इसके अंदर असमानताएं हैं वो बड़ी है। क्वेश्चन नंबर
5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑन क्लियर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ऑन क्लियर का संबंध हो गया भूटान से। अच्छा, ये यहाँ पर भूटान है और इसके चारों ओर अपने कौन कौन से राज्य लगते हैं भूटान के? तो भूटान के राज्य लगते हैं अपने सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है और अरुणाचल प्रदेश। अपने 4 राज्य भूटान से लगते हैं, सीमा बनाते हैं। अच्छा, ये क्यों स्टार्ट हुआ? तो भूटान के जो नरेश है वो 3 दिन की यात्रा पर यहाँ पर अपने आए हैं असम के अंदर। नामग्याल वांगचुक इनका नाम हो गया, जो कि भूटान नरेश अपने यहाँ असम के अंदर आए कि 2003 के अंदर एक विद्रोह हो गया था। जब से अब तक जो भूटान नरेश है वो भारत नहीं आए और अब एक बार आए हैं भारत, तो इनका नाम आ गया है। जो कि 2003 में भूटान के विद्रोही, देखिए जैसे असम के विद्रोहियों ने भूटान के अंदर विद्रोह कर दिया था, तो उस वहाँ पर शिविर बनाकर विद्रोह स्टार्ट कर दिया था, तो उसको उठाने के लिए ऑपरेशन ऑन क्लियर उन विद्रोह को निकालने के लिए चलाया गया। और अब तक भूटान नरेश यहाँ भारत जैसे असम में नहीं आया और अब आया है, तो ये चर्चा में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 2005 के अंदर हुई और इसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि शॉर्ट फॉर्म होगी CIC। तो अभी CIC कौन बने? हीरालाल समरिया CIC बने। इनको शपथ दिलाने वाले द्रौपदी मुर्मू अपने राष्ट्रपति हो गए हैं और जो है इन्होंने जयवर्धन सिन्हा को अभी रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो 2023 की जो विजेता टीम है वो हो गई अपनी भारत, जो कि झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता हो गई भारत। और आयोजन कहाँ हुआ? तो झारखंड के अंदर ये आयोजन हो गया। अच्छा, इसके अंदर फाइनल में भारत जीत गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीता है शालिमा टेटे ने, जो झारखंड की खिलाड़ी है। एशिया जो चैंपियनशिप हुआ है इसकी ट्रॉफी झारखंड राज्य में मिली है। 7वां ये संस्करण हो गया और इसका जो शुभंकर है वो जूही हो गया है। अच्छा, इसके अंदर कप्तान कौन थी? तो सविता पूनिया कप्तान थी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? तो जल के लिए महिलाओं के लिए जल, ये अभियान लॉन्च करने वाला मंत्रालय हो गया आवास और शहरी मंत्रालय। अच्छा, ये किसने लॉन्च किया? आवास और शहरी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। जैसे कि अभी पहले योजना आई थी आज़ादी, जैसे कि ये योजना आई थी अमृत योजना, और दूसरी थी राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अभी जो अपने आवास और शहरी मंत्रालय हरदीप पुरी है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। जल के लिए महिलाओं के लिए जल, मतलब जल के स्वस्थ रखना और जल के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। ये 7 से 9 नवंबर तक चलेगा। इसको जल दिवाली भी बोलते हैं, ये देख लो आप, जल दिवाली। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 50B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया? तो ये अभी हाल ही में INS सूरत लॉन्च किया, जो आपके सामने है। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ और सूचना भी हम देख लेते हैं, जो कि ये प्रोजेक्ट 50 है। इसके तहत मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के अंदर 4th स्टील्थ विध्वंसकारी जहाज बनाए जा रहे हैं। उनके अंदर चौथा जो जहाज है वो हो गया INS सूरत। अच्छा, ये चारों जहाज कौन कौन से हैं? क्या मतलब है इनका? इनका मतलब है दुश्मन के रडार में आए बिना ही अगले दुश्मन का नस्ते नाबूद कर देना, और वहाँ पर ये चलाया जा सकता है। INS विशाखापट्टनम, इसके तहत पहला जो जहाज था युद्धपोत था अपना वो है। दूसरा INS मोरमुगाओ,
और तीसरा हो गया INS इम्फाल, और चौथा व अंतिम फोर्थ जहाज है वो हो गया INS सूरत। इसको लॉन्च करने वाले कौन हो गए, तो नौसेना प्रमुख हरि कुमार और भूपेंद्र पटेल जो CM है वहाँ के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फेडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो महिला वर्ग का खिताब अभी जीता है आर वैशाली ने, जो कि आर प्रज्ञानंद की बहन आर प्रज्ञानंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान के अंदर जो आयोजन हुआ था उसके अंदर उप विजेता रहे थे। और कार्ल्स मैक्सन है उनको हर वो गोल्ड मेडल जीते थे, जबकि इन्होंने सिल्वर मेडल जीते थे। विजेता हो गए मैक्सन कार्लसन, जबकि उप विजेता आर प्रज्ञानंद है, उनकी ये बहन हो गई आर वैशाली, जो कि फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज चैंपियनशिप है उसके अंदर मेल के अंदर तो जीता है विदिश गुजराती मेल के अंदर जीता है, और फीमेल के अंदर आर वैशाली इन्होंने जीता है 2024 फीडे ये इसके अंदर इन्होंने पद जीता है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों इस क्लास का PDF का जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको देता हूँ यूट्यूब पर, और यूट्यूब से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस PDF को भी पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल।